जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में ये NA-55 है जी लोधरा का, जहां से जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन लड़ना है। लोधरा में NA-55 में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जो जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इफ़त ताहिरा साहिबा हैं, ये एडवोकेट इफ़त ताहिरा साहिबा। इनको 4 फरवरी 2024 को यानी कल के दिन इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ये एडवोकेट हैं। जहांगीर तरीन का मुकाबला कर रही थी बगैर किसी FIR के। अब तक की इतलात के मुताबिक बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तब पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थे। इफ़त ताहिरा साहिबा के जो भाई हैं वो भी कंपेन कर रहे थे, उन्हें भी बगैर किसी जुर्म के इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये 4 तारीख को उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? एक तो ये आप अपने वालिद से पूछिए कि औरतों की इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अगर एक औरत मैदान में आई गई है और आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है तो औरत का मैदान में मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला करने की बजाय उम्मीदवारों को बिठाने से तो अब जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। 3 उम्मीदवार इन्होंने बिठाए हैं, मैं आपको भी गिन के बता देता हूं। सबसे पहले 19 दिसंबर को शफीक अराई, जो एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था और जिससे खतरा था जहांगीर तरीन को कि वो इनको इलेक्शन हरा देगा। 19 दिसंबर 2023 को वो कुछ देर गायब रहने के बाद मंजर आम पर आए और आकर इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता और अवाम के बीच में रहूंगा। उन्होंने एक पर्ची उनके सामने पड़ी हुई थी, उससे देख के वो पढ़ रहे थे, पढ़ के उन्होंने वो सुना दिया और उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब बल्ले का निशान तो है नहीं, PTI किसी और को भी लड़ा सकती है इलेक्शन, कवरिंग कैंडिडेट को। तो इसके बाद पीर आमिर इकबाल शाह, जिनके वालिद हैं पीर इकबाल शाह, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 17 जनवरी तक ये भी गायब रहे। गायब रहने के बाद 17 जनवरी को ये मंजर आम पे आते हैं, ठीक 28 दिन के बाद। एक तो 19 दिसंबर को हो गया, दूसरा 17 जनवरी को हो गया। 17 जनवरी को ये मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर ऐलान किया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। यानी 2 अहम कैंडिडेट बैठ गए। ये भी गायब थे, इनके वालिद भी गायब थे, इकबाल शाह साहब। ये दोनों आते हैं और कहते हैं जी अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके बाद एडवोकेट जो हैं वो इफ़त ताहिरा साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर आती है और उन्हें कहती है कि आप ये इलेक्शन लड़ें। 3 फरवरी को यानी आज से 2 दिन पहले इफ़त ताहिरा साहिबा एक हलफ लेती हैं कुरान पाक पे और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। कोई भी मुझे मुश्किल आ जाएगी, मैं इलेक्शन जीतने के बाद अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डालूंगी, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। जब ये खातून हलफ लेती हैं 3 फरवरी को, तो उसके बाद ये खातून शो ऑफ पावर करती हैं। किसके साथ मिलकर? मियां शफीक अराई के साथ मिलकर। मियां शफीक अराई वो साहब हैं जो पहले गायब हो गए थे और इन्होंने 19 दिसंबर को ये कहा था कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। PTI के तगड़े कैंडिडेट थे। ये अपनी हमायत का ऐलान कर देते हैं इफ़त ताहिरा साहिबा के साथ। उनको ये बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है 3 को। उसके बाद ये खातून जाती हैं पीर इकबाल शाह के डेरे पर, जहां इनकी मुलाकात होती है पीर आमिर इकबाल शाह और पीर इकबाल शाह से, और वो भी इनकी सपोर्ट का ऐलान करते हैं कि जी हम आपका साथ देंगे। उनके डेरे का इन्होंने विजिट किया, उनसे कहा कि सपोर्ट चाहिए और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा ठीक है। अब मामला यह है कि वो जितने लोगों को दस्तबरदार कराया गया था जहांगीर तरीन साहब के हक में, यानी वो इलेक्शन फ्री हैंड लड़ें, कोई उनके मुकाबले में ना हो, तो वो सारे अब सपोर्ट दे रहे थे इफ़त ताहिरा साहिबा को। तो इफ़त ताहिरा साहिबा को 3 तारीख को ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको ये ताकत मिलती है अवाम की, और उनको 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी FIR के। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पे। तो अब देखना यह है कि अली तरीन साहब अपने वालिद को जाके कहते हैं कि एक औरत का मुकाबला कीजिए, आप क्यों एक औरत से डर गए और आपने क्यों एक औरत को गिरफ्तार करवा दिया। ये अब जहांगीर तरीन साहब ने अगर ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर जीत लें इलेक्शन, यानी बंदे दस्तबरदार करवा के, सबके हाथ पांव बांध के। जो एक खातून निहत्ती इलेक्शन में उनका मुकाबला कर रही है उसको भी मैदान से हटाकर अगर आपने ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर अली तरीन साहब को मुबारकबाद। उनके वालिद को हम MNA कह के बुला देते हैं, वो MNA बन जाएं फिर शौक से। इसके अलावा जो है वो लगातार